अब देखिए, जैसे ही मैंने आपसे कहा तो मेरे वो परम शक्ति इस शरीर में एक प्रवेश जिसे कहते हैं, एक एनर्जी का फ्लो आप देख पा रहे होंगे। आपका उद्देश्य क्या है? तो आप ये भी पहले तय करते हैं कि आपके बेटे को गिरफ्तार क्यों किया गया है। किसी का अनुमान आ रहा है कोई क्या कर रहा है। इसमें 51 क्लोज होने से मेरा श्रृंगार होगा। जो माताजी के साधक है उनके बारे में जो नेगेटिविटी फैलाते हैं या उनके साथ उनको परिणाम भी मिल जाते हैं। उसने कहा, महाराज जी मेरी पहली मैरिज जो थी मैंने डिवोर्स ले लिया। कानूनन तौर पर भी आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, आपकी साधना के, आपकी भक्ति। आप ये तो मानते ही हैं कि कानून सही फैसला नहीं करता। आप मानते हैं? आप और हम जो सांस ले पा रहे हैं वो बगलामुखी की वजह से ले, और यही एक ऐसा देवता है कलयुग में जो तत्कालीन रिजल्ट देता है। जिनकी किसी का प्रमोशंस नहीं हो रहा था, किसी के घर में कोई परेशानी थी, किसी का कोर्ट में मामला चल रहा था। एक बहन आई ऑटो से, बहुत गरीब स्थिति में थी, और रोने लगी धाम पर पहुंचकर कि मेरे बेटे को पुलिस बिहार की पकड़ के ले गई और अरेस्ट कर लिया है। जो भी टोटके टोने करवाते हैं और गलती से कोई व्यक्ति वहां से निकल गया तो वो एनर्जी उसके साथ हो जाती है। कई लोग आपके पास ऐसे भी आते होंगे जिनको पुत्र नहीं हो रहा या संतान नहीं हो रहे हो, क्या उद्देश्य है, क्या किस पर्पज से आप यहाँ आए? दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आधुनिक युग है, विज्ञान का युग है, लेकिन इस युग में भी लोग पढ़े लिखे भी हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम जो हैं चंद्रमा की तरफ जा रहे हैं, अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन देवी देवता आस्था ये जो भाव हैं ये आज भी बरकरार हैं, और लोग जो श्रद्धा भाव रखते हैं वो अपने अपने इष्ट देवों में, देवी देवताओं में हमेशा से रखते हैं। लेकिन आज के दौर में भी कई ऐसी बातें चलती हैं, कई ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं जो कहीं ना कहीं विज्ञान को चैलेंज करती हैं, और कहीं ना कहीं उस चीज़ों को लेकर लोग समझना भी चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं। इसी कड़ी में आज हम एक ऐसी देवी माँ के बारे में बातचीत करेंगे, और उस पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ महाराज जी भी हैं, इनका भी परिचय करवाऊंगा। एक देवी माँ है जिनका नाम है बगलामुखी माँ, और उन माता जी को लेकर ऐसा कहा जाता है, या यूं कहें कि उस माता जी को लेकर जब भी चर्चा होती है तो ये कहा जाता है कि ये तंत्र मंत्र की देवी है। लोग उन माता जी के पूजा करने या उनके घर में स्थापना करने या उनके धाम में जाने के लिए ये भ्रांतियां हैं कि वहाँ तांत्रिक विद्याएं होती है, तमाम प्रकार की बातें की जाती हैं। असल में क्या है उन देवी के बारे में? क्या आपने पहले बगलामुखी माता जी के बारे में सुना है? उनका धाम कहाँ है? क्या उनका इतिहास है? और महाराज जी कैसे बगलामुखी माता जी के सेवक बने, इनका सफर कहां से शुरू हुआ, तमाम बातें हम इनसे करेंगे। सबसे पहले तो महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री महाराज। मैं हालांकि हम सब लोग आपको अच्छे तरीके से जानते हैं, आपके बारे में खूब सुना है, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं, हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपने मुखवाणी से हमारे दर्शकों को पहले आपके बारे में बताएं, आपका परिचय बताएं। जी, मेरा नाम आशुतोष बगलामुखी है। मैं माँ बगलामुखी धाम से हूँ, जयपुर से, पीठाधीश्वर हूँ, और 2009 से मैं माँ बगलामुखी का अनन्य सेवक हूँ। मैं इनकी 2009 से आराधना कर रहा हूँ। माँ बगलामुखी 8वीं महाशक्ति हैं, 10वीं महाविद्या हैं। 2013 में मैं 2009 से लगातार वनखंडी हिमाचल में एक जगह है जहाँ माँ बगलामुखी का मंदिर है। भगवान श्री राम ने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। वहाँ मैं माँ के चरणों में रेगुलर जाता रहता था, अनुष्ठान करता था। धीरे धीरे मेरे को माँ के भाव आने लगे, प्रेरणा लगी। 2013 में माँ भगवती हमारे साथ स्वयं चलकर जयपुर आई और मुझे आदेश दिया कि बेटे, मैं अब वनखंडी के साथ साथ जयपुर में भी वास करूँ। तुम मेरा एक भव्य मंदिर बनाओ। जैसे माँ की प्रेरणा लगी, चाकसू में कादेड़ा एक जगह है, वहाँ जाकर माँ ने अपना स्थान जो है चिन्हित किया। वो ज़मीन जो थी शुरुआत में 6.5 बीघा ज़मीन थी। हमने मालूम किया तो पता लगा वो किसी बहन की ज़मीन है, किसी माता की ज़मीन। कैसे जगह तय की, माता जी ने कैसे तय की? वो मैं अपनी गाड़ी में था, मेरे साथ एक मेरे गुरुजी थे, और एक प्रेरणा, मतलब एक ऐसी एनर्जी थी जो स्वयं हमें अपनी ओर खींच रही है और अपने साथ ले जा रही है। तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई और हम ज़मीन देखने के हिसाब से जब निकले तो जैसे जैसे हम चलते गए तो उस ज़मीन पर जाकर हमारी गाड़ी स्वतः रुक जाती है, रुक गई है। मेरे पास उस समय एंडीवर कार थी। कार रुक गई। उस खेत को हमने देखा तो उसमें सरसों उस समय उग रही थी, खेती की ज़मीन थी। और वहाँ कुछ लोगों को हमने बुलाया कि भाई ये ज़मीन है और ये क्या, कैसी ज़मीन है, बिकाऊ है क्या? तो उन्होंने कहा साहब ये एक महिला की ज़मीन है और वो बुजुर्ग महिला हैं
उनकी ज़मीन है। तो मैंने कहा आप एक बार माता जी से बात कराओ, आप हमें ये ज़मीन लेनी है। हम उनसे मिले, उन्होंने कहा बेटे ज़मीन तो है 1.5 करोड़ रुपए की, तुम पैसे कैसे दोगे? मैंने कहा जी माता जी मेरे पास तो 21 लाख रुपए, यहाँ मुझे माता का मंदिर बनाना है, ये तय है कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, आपको दे दूंगा, पैसे नहीं दूंगा। तो पहले दिन तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया कि भाई मैं तुम्हें जानती नहीं और मैं तुम्हें ऐसे कैसे ज़मीन दे दूँ। मैंने कहा माता जी आपको ठीक लगे मैं पैसे दे दूंगा, मैं व्यवस्थित व्यक्ति हूँ, आप मेरे नाम के बारे में पूछ सकते हैं, आप मेरी मदद करो। उन्होंने कहा बेटे मना कर दिया। दूसरे दिन उनका स्वयं फ़ोन आता है सुबह कि तुम 21 लाख रुपए लेके आ जाओ, इस ज़मीन की रजिस्ट्री में तुम्हारे नाम ही कराओ। हम वो 21 लाख रुपए लेकर मेरे दादाजी, मैं, मेरा ड्राइवर और मेरे साथ मेरे गुरुजी, हम पैसे लेकर उस गांव में पहुंच गए। वहाँ से उन माता जी को लिया और हम चाकसू पहुँचे। चाकसू में हमने उस ज़मीन की रजिस्ट्री कराई। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो एक चमत्कार था? वो एक चमत्कार। अच्छा, हम माता जी के बारे में और बातचीत करेंगे। हमने ये भी जाना है कि आप एक अच्छे व्यापारी थे, अच्छे यहाँ पर अपना कामकाज चल रहा था, लेकिन 2009 से आप माता जी के सेवक बने और उसके बाद 2013 में आपने सब कुछ छोड़ छाड़ करके और माता जी की भक्ति में लग गई। क्या है वो पूरी कहानी? जी, इसमें मैं आपको थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा। 2009 से मैं इनकी अनन्य सेवा करता था। 13 में मातेश्वरी मेरे साथ आई। तो इस समय जो समय था, उस समय मेरा रियल एस्टेट का व्यापार था। मैं ज़मीनें लेके बेचता था, प्लॉटिंग करता था और सामाजिक सेवाओं से भी मैं जुड़ा रहा। 2013 में जब भगवती का एहसास हुआ और माँ हमारे साथ स्वयं चल कर आई और माँ विराजमान हुई, तो 2013 से लेके 20 तक का जो मेरा फेस रहा, उसमें मैंने बिजनेस भी किया, समाज सेवा भी की, लेकिन कहीं से भी मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता था। कृपा मुझ पर माँ की थी, किसी भी चीज़ की मुझे कोई कमी नहीं थी, ना फाइनेंशियल आत्मसंतुष्टि नहीं थी। आत्मसंतुष्टि नहीं थी। तो मेरे गुरुदेव भी कहते थे कि आपको एक समाज सेवा के हिसाब से एक बड़ा उद्योगपति बनना है जिससे आप मानव की सेवा कर सकें। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मेरे अंदर माँ का भाव चलता रहता है और मैंने जीवन के तमाम, जब मैं जीरो से हीरो बना हूँ, अर्श से फर्श पे, फर्श से अर्श वाली जो कहावत है कि मेरे पास कुछ नहीं था और माँ भगवती ने मुझे सब कुछ दिया है। अब मुझे ऐसा भाव लगता है कि भाई मुझे सब छोड़ना है, मुझे माता की सेवा करनी है। 2020 तक मैं व्यापार में रहा, मैंने काफ़ी ऊंचाइयों पर अपना बिजनेस को पहुंचाया, लेकिन धीरे धीरे करके मुझे वहाँ से भटकाव आने लगा कि व्यापार करते हैं, झूठ बोलनी पड़ती है, लोगों को पैसा देते हैं, लोग समय पर पैसा नहीं लौटाते, आपकी भी बात खराब होती है और आप एक भगवती के साधक हैं जो कि आप झूठ नहीं बोल सकते और व्यापार में झूठ बोलना ही और व्यापार में झूठ बोलना पड़ता है। तो इस वजह से, और एक इसे ऐसा भी कहेंगे प्रभु जी, एक प्रारब्ध होता है। जब हम हमारा पूर्ण जीवन को जीकर, जब मनुष्य का जीवन हमें मिलता है, तो परमात्मा ने पहले से ही लिखा हुआ है कि तुम्हें धरती पर जाकर क्या करना है। तो मैं अपने ज्योतिषों से भी मिलता था, व्यक्ति अपनी कुंडली दिखाता ही है कि साहब मैं जीवन में क्या करूँगा, कैसे बढ़ूंगा। तो मुझे कुंडली वाले भी लोग देखते थे तो वो कहते थे कि भाई आप आध्यात्मिक लेवल पे जाएंगे। मैंने कहा भाई मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं कैसे आध्यात्मिक लेवल पे जाऊंगा, मैं तो एक व्यापारी हूँ, व्यापार करता हूँ, मेरे साथ 40-50 लोगों का स्टाफ है और हम वो भी एक सेवा है कर रहे हैं। लेकिन देखिए प्रारब्ध क्या कहता है, प्रारब्ध में ये था कि मुझे इस भगवती की शरण में जाना है, उसकी सेवा करनी है और उसकी सेवा और उसकी शक्ति के बारे में, मानव कल्याण के लिए लोगों तक माँ बगलामुखी की शक्ति के बारे में बताना है। 14 अगस्त 2024 को, पहले तो छोटा मोटा जीवन चलता रहा। 14 अगस्त 2024 को हमने माँ का प्रथम स्वर्ण में श्रृंगार किया। माँ ने मुझे प्रेरणा दी प्रभु कि ये जो दरबार है इसमें 51 किलो सोने से मेरा श्रृंगार होगा। 51 किलो सोने से। मैंने कहा माँ भगवती, देने वाली भी आप हैं, कराने वाली भी आप हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने आपसे कहा तो मेरे वो परम शक्ति इस शरीर में एक प्रवेश, जिसे कहते हैं एक एनर्जी का फ्लो, आप देख पा रहे होंगे, रोम रोम में भगवती का एहसास और माता की कृपा आने लगती है। मैंने कहा मातेश्वरी, मैंने तो सर्वस्व सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है, मैं आपके चरणों का दास हूँ, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे वो सभी शक्तियाँ प्रदान करें जिससे कि मैं इतना सामर्थ्यवान बनकर
आपकी ये सेवा कर सकूं और लोगों को कल्याण के लिए जो कार्य मुझे करने हैं उसके लिए मुझे आप शक्ति प्रदान करें। उस दिन मैंने प्रभु जी जीवन की और सब कुछ चीज़ें डिलीट कर दी। मैंने अपना पूरा चरित्र जिसे कहते हैं ना एकदम चेंज कर दिया। लोगों से मिलना बंद कर दिया। व्यापार की कोई बात मुझे नहीं करनी है। आप व्यापार करते हैं तो आपका लेन देन भी रह जाता है। किसी से आपको लेना है, किसी से आपको देना है। तो जिनको देना था उनकी लिस्ट बनाई हमने और जिनसे लेना है उनसे कोई चर्चा नहीं की। जहां मेरा 40 लोगों का स्टाफ था वहां मैंने एक स्टाफ को रखा। मैंने कहा भाई आप सब लोगों को मिलते रहिए, बात कीजिए, जिसका जो बनता है हमें देना है और जिनसे हम मांगते हैं माँ भगवती देखेगी। अब मैं किसी से भी जीवन में लेन देन के लिए बात नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ सेवा करनी है। तो उस दिन से लेकर पूर्णतः जीवन जो है मैंने भगवती की सेवा में समर्पित कर दिया है। माँ का हमने अभी करीब 3-4 किलो सोना भगवती के गर्भगृह में लगा है, श्रृंगार किया है भगवती का। और हर साल 14 अगस्त को हम भगवती का ये श्रृंगार का कार्यक्रम करते हैं। हर 14 अगस्त को? हर 14 अगस्त को। बगलामुखी माता जी के बारे में कुछ और हम अगर जानने की कोशिश करें तो क्या आप माता जी के बारे में कहेंगे? जी ज़रूर, मैं आपको बताऊंगा माँ बगलामुखी कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, कैसे भगवती प्रकट हुई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सृष्टि में एक भयंकर बवंडर, एक राक्षस पूरी सृष्टि को नाश करने के लिए आमिदा था और पूरी सृष्टि को नाश करने के लिए वो बवंडर मचा रहा था। सारे देवी देवता एकत्रित होकर भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। सभी ने निवेदन किया प्रभु इस तरह से राक्षस पूरी सृष्टि का नाश करेगा। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के कहा कि भाई ये हमारी शक्ति के बाहर है, हम इसको शांत नहीं कर सकते। हम सब एकत्रित होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। भगवान विष्णु से निवेदन किया। भगवान विष्णु ने भी सेम बात उनके साथ रखी कि हमारी शक्ति से बाहर है, हम सब लोग मिलकर परमपिता परमेश्वर शिव के पास चलते हैं। सारे देवी देवता एकत्रित होकर भगवान शिव के पास पहुंचे कि प्रभु इस तरह की बात है। भगवान शिव ने कहा कि विष्णु जी आप तो खुद सृष्टि के रचयिता हैं, फिर आप सब मेरे पास आए हैं कि प्रभु आप ही पार लगाएंगे। तो भगवान शिव ने कहा कि आप सभी लोग एकत्रित होकर गुजरात में सौराष्ट्र एक जगह है, वहाँ हरिद्रा नदी है, वहाँ सभी देवी देवता आकर आप प्रार्थना करें, माँ बगलामुखी प्रकट होगी। माँ बगलामुखी प्रकट होगी। तो भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और सभी देवी देवता वहाँ पहुँचे। उन्होंने प्रार्थना की तो जो हरिद्रा नदी है उसका रंग पीला हो गया, पूरा हल्दी के समान रंग हो गया। सोने के सिंहासन पर विराजमान भगवती पीताम्बरा प्रकट हुई। पीतवर्णी कहते हैं इनको, पीताम्बरा भी कहते हैं, बगलामुखी भी कहते हैं, क्योंकि ये पीले पसंद करती हैं और पीला इनका रूप है। पीताम्बरा सोने के सिंहासन पर बैठकर माँ बगलामुखी प्रकट हुई। उन्होंने शत्रु को पकड़कर अपनी मुदगर से प्रहार कर उसकी जीव को खींचकर उस राक्षस का वध किया। इस तरह से सृष्टि को बचाने वाली माँ बगलामुखी है, पूरी ब्रह्मांड की रक्षा करने वाली देवी है। आप और हम जो सांस ले पा रहे हैं वो बगलामुखी की वजह से ले पा रहे हैं। भारत और चीन का 1962 में युद्ध हुआ। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हमारे पास सेना कम थी। उनको बताया, वो माँ बगलामुखी के धाम दतिया पहुँचे और हमारी सेना ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने निर्णय किया कि हम बगलामुखी का अनुष्ठान करते हैं। ब्राह्मणों ने बताया तो माँ बगलामुखी हमारे सभी अस्त्रों पर प्रकट हो गई और जैसे चीन की सेना आई, जब माँ भगवती का मुख खुला और भगवती को देखा तो पूरी सेना भाग। ये 1962 की बात है। भगवान श्री राम ने खुद ने, भगवान ने रावण से युद्ध करने के लिए माँ बगलामुखी की आराधना की, जो वनखंडी में भगवती विराजमान है। नलखेड़ा में महाभारत के समय। लेकिन बगलामुखी माता जी को लेकर के ये क्यों कहा जाता है कि लोग ये तांत्रिक देवी हैं? लोग ऐसा एक भ्रांति भी फैली हुई है कि माता जी की पूजा करने से लोग कई कतराते भी हैं। जी जी जी, देखिए माँ बगलामुखी जो है 8वीं महाशक्ति है, दशम महाविद्या है, ब्रह्मास्त्र देवी है और तंत्र मंत्र की देवी है। इसमें ये सच है। लेकिन भगवती, आप बताइए, माँ कभी अपने किसी बच्चे का नुकसान कर सकती है? नहीं। ये तो भ्रांतियां हैं, लोगों ने लोगों को डरा रखा है। माँ बगलामुखी जो धन की अध्यक्षता करने वाली देवी है,
तंत्र मंत्र का नाश करने वाली देवी है। तो माँ बगलामुखी से डरना नहीं चाहिए। ये तंत्र जो लोग तंत्र करते हैं उनका निवारण बगलामुखी ही करती है। बगलामुखी को ऋण रोग शत्रुओं का नाश, कोर्ट कचहरी मुकदमों से मुक्ति, तंत्र मंत्रों से मुक्ति के लिए, स्थिर लक्ष्मी के लिए, राज सत्ता में उच्च प्राप्ति के लिए बगलामुखी की पूजा की जाती है। और यही एक ऐसा देवता है कलयुग में जो तत्कालीन रिजल्ट देता है। माँ बगलामुखी के ऐसे अनुष्ठान होते हैं 24 से 48 घंटे में वो आपकी मनोकामना पूर्ण करती ही करती है। तो ये तंत्र वाली जो बातें हैं वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। देखिए, तंत्र एक अलग है, मंत्र अलग है। हमारे अध्यात्म में मंत्र की शक्ति भी है और तंत्र की भी शक्ति है। तंत्र की शक्ति जो है वो किस व्यक्ति पर, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के ऊपर तंत्र का प्रयोग कराता है, ठीक है, तो यदि वो अध्यात्म और भगवती के चरणों से जुड़ा हुआ है, परमात्मा के चरणों से जुड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर किसी भी तंत्र शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं वो परमात्मा का अंश है। कैसे माता जी का आशीर्वाद लें? एक भक्त जो है माँ के कैसे आशीर्वाद ले सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मंत्र और तंत्र की देवी है, लोग डरते हैं। मैं आपको यहाँ एक ये बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम अपने घर में, अभी देखिए जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, और ये युग जो है वो कलयुग है। इस कलयुग में हर व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या भी करता है, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, तंत्र विद्याओं का ज़्यादा प्रयोग करता है, और तमाम तरह के जीवन में जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उतार चढ़ाव उसकी लाइफ में आते हैं, वो हर व्यक्ति के लाइफ में आते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति माँ बगलामुखी के धाम पर माँ के दर्शन के लिए नहीं पहुँच पाते हैं, जिस तरह से हम अपने घर में, हमारे मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान करते हैं, हनुमान जी को करते हैं, विष्णु को करते हैं और देवी देवताओं को करते हैं, हमें माँ बगलामुखी की भी एक तस्वीर या उनके चरणों की स्थापना करनी चाहिए। अच्छा। मैं आपको एक बहुत बड़ा चमत्कार की बात बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति धाम पर नहीं आ पा रहा, हम उन्हें ऐसा प्रयोग बता रहे हैं। विशेष दिन होता है माता बगलामुखी का, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, और अष्टमी का एक विशेष दिन होता है। आप भगवती के चरण या एक तस्वीर अपने घर पर विराजमान करें, और इन तीनों वारों में से किसी भी एक वार को आप फिक्स कर लें, मंगलवार, गुरुवार या शनिवार, जो भी तीन बार एक वार को, हाँ, एक बार को फिक्स कर लें, और एक गाय का घी का दीपक लें, उसमें हल्दी मिला लें थोड़ा, और दीपक प्रज्वलित करें, भगवती को प्रणाम करें। आप चरण, यदि प्रतिष्ठित हुए चरण आपके पास नहीं हैं, तो आप हल्दी से पैरों के निशान बना लें खाली, और भगवती से प्रार्थना करें, हे मातेश्वरी, बगलामुखी का नाम लें कि आप विराजमान हो और मैं आपकी ये आराधना कर रहा हूँ, माँ माई मेरी आप रक्षा करें। तो आप स्वयं देखेंगे, इतना कहने से भी आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है उससे जरूर आपको छुटकारा मिलेगा। और संभव हो तो आपको माँ के धाम पर आके दर्शन करने चाहिए। क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं, आज के इस जीवन में जो लोग, इस होड़ मची हुई हैं आगे बढ़ने की, कई सारी परेशानियां लोग लेकर के जी रहे हैं, लेकिन उनको समाधान जो है, एक जगह, एक रास्ता जो है वो नहीं मिल रहा है। ये भी आप फेस कर रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं कि ऐसे लोग भी तो वो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि बगलामुखी माता जी को लेकर के कहते हैं कि भाई हम उनकी कैसे घर में उनकी स्थापना करें या नहीं करें, या आश्रम पहुंचना हो, धाम पहुंचना हो तो कैसे पहुंचे, कैसे क्या विद्या माता जी की पूजा अर्चना करने के लिए कैसे क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए, जो लोग धाम पर आ सकते हैं उससे तो सर अच्छी बात कुछ है ही नहीं, उनको पहुंचना चाहिए माँ के धाम पर। वहाँ भगवती के अर्जी लगती है, आप नारियल और 11 हल्दी की गांठ और पीला वस्त्र माँ भगवती को अर्पित कीजिए। आपकी जो मनोकामना है माँ के चरणों में रखिए, माँ भगवती इसको जरूर सुनती है। दूसरा कि यदि आप कोई बहुत बड़ी समस्या से ग्रसित हैं, परेशान चल रहे हैं, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा है या कोई तांत्रिक प्रयोग आपके ऊपर किया हुआ है, तो आप माँ बगलामुखी के विशेष रात्रिकालीन अनुष्ठान होते हैं, उन अनुष्ठानों को आपको करना चाहिए। एक चीज़ हम आपको जरूर, ये एक दावे के साथ मैं आपसे कहता हूँ, और जिस किसी भी व्यक्ति के तांत्रिक बाधाओं से ग्रसित है, नकारात्मक एनर्जी है, व्यापार को बांध रखा है, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, घर में गृह क्लेश चल रहा है, वो एक नारियल, सूखा नारियल जो आता है उसको लें,
अपने पूरे घर में घुमाएं, अपने ऊपर घुमाएं और उसको रात्रिकालीन अपने तकिए के नीचे रख के सो जाएं। अष्टमी के दिन संकट मोचन बगलामुखी दरबार का आयोजित किया जाता है धाम पर, वहाँ लेकर पहुँचे। ये मेरा वादा है और ये मेरा विश्वास है भगवती की कृपा से उसके जीवन में चल रही नेगेटिव एनर्जी से उसको जरूर फायदा मिलेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अष्टमी के दिन वहाँ आए और लोग जो है अपनी मनोकामना वहाँ जाने पूरी होती है। ये कोई खास दिन है या वहाँ कोई विशेष पूजा होती है या फिर क्या कैसे? अष्टमी जो है माँ का दिन होता है, उस दिन भगवती का दिन है, कन्या पूजन होता है, विशेष दिन होता है। उस दिन हम जो संकट मोचन बगलामुखी दरबार का आयोजन करते हैं उसमें विशेष रूप से यज्ञ अग्नि के साथ में माँ के मंत्र की शक्ति के साथ हम भगवती से प्रार्थना करते हैं आए हुए भक्त के लिए और उससे उनको फायदा होता है, क्योंकि जो भी शक्ति है वो माँ बगलामुखी के मंत्र और यज्ञ की शक्ति है। करने वाली स्वयं भगवती है, हम सिर्फ एक मार्गदर्शक हैं। और जिन लोगों पर तांत्रिक विद्या कर रखी हो या ऐसे हम लोग देखते हैं कई बार वीडियोज आते हैं, कई संत महात्माओं के पास लोग जाते हैं, कई लोग पहुंचते हैं मंदिरों में, मठों में और वहाँ देखते हैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, ऐसी चीज़ें हम लोग आए दिन देखते हैं। तो क्या वो वहाँ आए या कैसे क्या कुछ करना चाहिए? तो यदि किसी व्यक्ति के किसी नकारात्मक एनर्जी का प्रवेश है तो उसको धाम पर आना चाहिए। वो यदि 2 से 3 बार माँ बगलामुखी के चरणों में आएगा तो 100% उसके साथ जो भी शरीर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो वहाँ से बिल्कुल हट जाएगी। वहाँ आने से? और अगर कोई नहीं आ पाए तो उनके लिए भी कोई उपाय होगा? उनके लिए तो फिर यही है कि वो खुद से घर पर बगलामुखी के मंत्र जप करें। माँ का मंत्र है, काफ़ी सारे मंत्र हैं, उन मंत्रों का जप करें और एक हवन प्रतिदिन करें। लेकिन यदि वो वहाँ धाम पर आते हैं, क्योंकि वहाँ स्वयं भगवती पीताम्बरा राजराजेश्वरी विराजमान है और सर्वशक्तियाँ विराजमान है, तो जैसे ही वो नेगेटिव एनर्जी जैसे ही वो धाम पर पहुँचते तो उनके शरीर में प्रवेश करती है और स्वतः ही माँ भगवती की कृपा से वो उस नेगेटिव एनर्जी को वहाँ से हटा लिया जाता है। धाम पर क्रोध भैरव बैठे हुए हैं, काशी आशुतोष महादेव हैं, प्रेस सरकार हैं, बटुक भैरव हैं, हनुमान जी हैं जो कि माता के रक्षक हैं, द्वारपाल हैं, बाहर बैठे रहते हैं। तो इस तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आती है उसको वो तुरंत ही भगवती का आदेश रहता है, ऑटो कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही वो सामने बैठेंगे उनके शरीर में कोई भरेगा वो स्वतः ही उसको खींच लेते हैं। अब महाराज जी कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो मेरे जहन में बार बार उपज रहे। आजकल हम लोग देख रहे हैं कई सारे लोग जो हैं साधु बन रहे हैं जी, ग्रस्त जीवन छोड़ करके या हम लोग देखते हैं ऐसे वेश धारण करके और ख़ुद को बताते हैं कि हम संत महात्मा हैं, साधु हैं। किसी में हनुमान आ रहा है, किसी कोई पर्चियाँ दे रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं। ये ट्रेंड सा चल चुका है या क्या कुछ ये चीज़ें हैं? देखिए, या आप भी इसमें कैसे आ गए? देखिए, मैंने तो आपको मेरे बारे में बताया, मैं तो पूर्णतः एक व्यापारी होने के बावजूद भी मैंने सब कुछ, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं थी कि भाई सब कृपा है मुझ पर। लेकिन मैं अपने प्रारब्ध से यहाँ आया हूँ और मुझे जो परमात्मा ने ये जीवन दिया है, मुझे समझ में आ गया प्रभु कि ये जीवन जो दिया है वो परमात्मा ने अपना नाम जप के लिए दिया है। उसकी शरण में यदि जाना है और उसके चरणों में पहुंचना है तो उसको भजना पड़ेगा। आप समझ पा रहे? तो मेरा तो फोकस जो है, जो परमात्मा ने मुझे खुद ने चिन्हित किया है कि बेटे तुम हो जो सेवा करोगे, तुम अपना सब छोड़ो। और वो ऐसा समय हुआ तो मैं, कुछ लोग तो आप पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल करेंगे। देखिए क्या होता है, ये कलयुग है। अब कलयुग में मैं बिजनेसमैन था, अब बिजनेसमैन जो व्यक्ति रहा है तो हम अपने जीवन में सब तरह की बातें करते हैं। अपना कल्चर भी उस समय वैसा ही होता है, उठना बैठना, घूमना फिरना, खाना पीना, वो सारी व्यवस्थाएं उस अकॉर्डिंगली थी। तो आज लोगों को ये लगता है कि जो व्यक्ति इतना बड़ा बिजनेसमैन था आज वो अध्यात्म के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा संत बन रहा है। मैं एक साधक हूँ और माता का सेवक हूँ, और वो लोग मेरी जो एनर्जी है जो परमात्मा ने मुझे दी है उसको देखकर भी उनको उसमें भी कुछ लोग जलते हैं, इसलिए वो गलत बातें कहते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं मेरे लिए नहीं कह रहा, इस पूरी धरती पर यदि कोई भी साधक है और मातेश्वरी का साधक है, उस साधक के प्रति यदि कोई व्यक्ति द्वेष भावना रखता है तो साधक तो कुछ नहीं कहता, लेकिन क्योंकि साक्षात परंपरा चलती है, जैसा मैंने भी आपको एहसास करके बताया कि भगवती किस तरह से मेरे साथ है, तो माता की कृपा है। अब दूसरा सवाल आपका कि जो लोगों के
किसी का हनुमान आ रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस मानव शरीर के अंदर कभी भी परमात्मा नहीं आ सकता। अच्छा जी, ये सब भ्रांतियां हैं और सब लोग आप जो आपने कहा ये ट्रेंड चल गया है। कुछ लोग अध्यात्म के लेवल पर भी धन प्राप्ति के चक्कर में इस तरह की व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं और कुछ लोग ऐसे लोगों को भी टारगेट करते हैं कि तुम बाबा बन जाओ तो जरा हम मिलकर तुम्हारे साथ कुछ पैसा कमाएंगे। अच्छा, तो इस तरह की व्यवस्थाएं भी हैं। आज की तारीख में प्रभु जी व्यक्ति चाहता है उसको सही मार्गदर्शन मिले। हमारी सनातन संस्कृति, हमारे अध्यात्म की वो ताकत है कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मंत्र यज्ञ की शक्ति, आप कहीं नहीं जाएं, सिर्फ जय माँ बगलामुखी बोलें, माता की प्रतिमा अपने घर पर रखें, प्रणाम करें, दीपक जोड़ें, आप देखिए 43 दिन के अंदर जो आप मांगेंगे जो प्राप्त होगा आपको। कुछ चमत्कार जो हैं वो आपके मुंह से हम सुनना चाहें माता जी के, देखिए या जो आपके साथ घटित हुआ हो। जैसा आप कह रहे हैं कि जो माता जी के साधक हैं उनके बारे में जो नेगेटिविटी फैलाते हैं या उनके साथ उनको परिणाम भी मिल जाता है, जी, ऐसे कुछ परिणाम? ऐसे परिणाम बहुत काफ़ी सारे हैं। देखिए कुछ तो ऐसे मैं आपको 2-3 चीज़ शेयर करना चाहूँगा, इवन नाम के साथ भी बता दूंगा मैं आपको। कुछ दिन पहले हमारे धाम पर एक बच्चा आया और उसने कहा महाराज जी मेरी पहली मैरिज जो थी मैंने डिवोर्स ले लिया और मैंने दूसरी से शादी करने के लिए प्रथम पत्नी से राजी खुशी हमारा डिवोर्स हो गया, लेकिन जिससे मुझे शादी करनी थी वो मेरे यहाँ से चली गई और 10 महीने से मेरे कांटेक्ट में नहीं है और हैदराबाद है। गुरुजी कोई ऐसी कृपा करो कि मेरे को उनसे संपर्क हो जाए, मेरा जीवन बच जाए। उसका नाम लक्ष्य सक्सेना, जयपुर का ही बच्चा है। हमने कहा बेटे आप माँ भगवती के चरणों में एक अनुष्ठान करें और प्रतिदिन एक दीपक जलाएं, माँ जरूर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगी। ऐसा हमें एहसास हुआ, हमने कहा उसको, हमने अनुष्ठान करा दिया। वो बहुत उतावला था, उसने फिर दोबारा आ गया कि गुरुजी कैसे करें क्या करें। मैंने कहा बेटे बार बार पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, अनुष्ठान में भी पैसा लगता ही है, सामग्री आती है, ब्राह्मणों को देना होता है, आचार्यों को देना होगा। कि नहीं गुरुजी एक अनुष्ठान आप हमारा और करो। हमने फिर एक विशेष प्रयोग कराया। जिस दिन उसका अनुष्ठान हुआ है उसके 20 दिन बाद वो बच्ची यहाँ आ गई है, उसकी शादी हो गई है। अच्छा, कभी मौका मिलेगा, कभी आपका व्यक्तिगत, तो ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जिनकी किसी का प्रमोशंस नहीं हो रहा था, किसी के घर में कोई परेशानी थी, किसी का कोर्ट में मामला चल रहा था, हवन होने के 10 दिन बाद कोर्ट में फैसला उनका पॉजिटिव आ गया। हाँ, एक बहन आई ऑटो से, बहुत गरीब स्थिति में थी, वो रोने लगी धाम पर पहुंचकर कि मेरे बेटे को पुलिस बिहार की पकड़ के ले गई और अरेस्ट कर लिया है। तो आचार्य जी ने कहा कि भाई ये बहुत गरीब है और इसके पास हवन के लिए भी 1000-2000 की व्यवस्था नहीं है। हमने कहा कि भाई आप किसी भी गरीब व्यक्ति से जो हवन की भी कॉस्ट नहीं उठा सकता उसको धाम की तरफ से हवन कराइए। हमने उसका हवन कराया, 7 दिन बाद उस बच्चे की बेल हो गई, वो अपने बच्चे को लेकर धाम पर आई। कहीं ये आप कहना नहीं चाहते हैं कि आप अगर ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, कानूनन तौर पर भी आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, आपकी साधना के, आपकी भक्ति, ये चीज़ों को मानते हैं क्या? कैसे? आप कह रहे हैं कि जिस आदमी को गिरफ्तार करके ले गई, उन्होंने हवन किया, अनुष्ठान किया और 7 दिन में बेल हो गई। कानूनी मामले जो होते हैं, जो कोर्ट कचहरी होते हैं, उसमें आप जैसे ही अनुष्ठान करते हैं तो वो उनका सॉल्यूशन हो जाता है 100%। तो कहीं ना कहीं कानून में हस्तक्षेप नहीं। देखिए क्या होता है, आप ये तो मानते ही हैं कि कानून सही फैसला नहीं करता। आप मानते हैं? निर्दोषी को भी सजा दे देते हैं, मैं तो बिल्कुल मानता हूँ। अब जब कोई निर्दोष व्यक्ति किसी कानून के चुंगल में फंस जाता है तो उसकी कौन सुनेगा? परमात्मा। और परमात्मा हमेशा निर्दोष व्यक्ति के लिए काम करता है। तो आप ये भी पहले तय करते हैं कि आपके बेटे को गिरफ्तार क्यों किया गया है? नहीं, हम तय नहीं करते। हमारा सिर्फ ये कहना है कि यदि आपके साथ गलत कार्य हुआ है और तो ही सही होगा, तो माँ भगवती जरूर कृपा करेगी। माँ भगवती जरूर कृपा करेगी आप पर, और करती है कृपा। वो देखिए माँ बगलामुखी को आपने बहुत बढ़िया कहा, कोर्ट कचहरी मुकदमों से मुक्ति के लिए इसके विशेष अनुष्ठान होते हैं। अब ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके 20-20 साल से मुकदमे चल रहे हैं, परेशान हैं, मुकदमे निपट नहीं रहे, लेकिन आध्यात्मिक पावर, मंत्र यज्ञ की शक्ति से वो कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था बनाती है भगवती कि चाहे वो जज है, चाहे वो परिवादी है, कहीं ना कहीं सामंजस्य बनता है और भगवती की कृपा उनको महसूस होती है। तो आप जो आपके पास आते हैं इस प्रकार के दुखी लोग होते हैं तो उनसे पैसे वैसे भी लेते हैं? देखिए क्या है, हम स्वयं तो 1 रुपया लेते नहीं हैं,
लेकिन जो हवन पूजन अनुष्ठान होते हैं उनमें माता के यहाँ विशेष सामग्री और विशेष औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हमने स्पेसिफाई किया हुआ है कि भाई यहाँ 1100 है, यहाँ 2100 है, यहाँ 5100, उसमें तमाम तरह की 100 से 200 तरह की सामग्रियाँ यूज़ होती हैं और योग आचार्य द्वारा संपन्न किया जाता है। तो सामग्री का और दक्षिणा का जो होता है वो अमाउंट उनसे लिया जाता है। और जो गरीब, आप कुछ भी नहीं? हाँ नहीं, हम मेरा कोई, मैं निःशुल्क बैठता हूँ। मैं धाम पर रोज़ जैसे लोगों से मिलता हूँ, अष्टमी का दरबार लगाता हूँ, उसमें जिस दिन जो भी हवन सामग्री यूज़ होती है, जो भी हम सेवाएं दे सकते हैं, रोज़ सुबह शाम का भंडारा चलता है धाम पर। जो भी लोग आते हैं वो भोजन प्रसादी करके ही आते हैं। मैं स्वयं कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कोई पैसा चार्ज नहीं करता और ना मैं कभी लूँगा लाइफ में। आपने बताया कि आप वहाँ पर जो है माता जी का 51 किलो सोने का मंदिर बना रहे हैं। जी, कैसे संभव होगा ये? क्या बनना शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल हो गया है। अभी 2.5 से 3 किलो सोना माता के गर्भगृह में श्रृंगार में लगाया है। और देखिए जो भक्त आते हैं, अब रोज़ वहाँ 100, 200, 500, 1000 लोग आते हैं दर्शन करने। जिसकी जो भी अर्जी लगती है वो व्यक्तिगत, हम तो सब किसी से मिल नहीं पाते हैं, लेकिन जब किसी भक्त की कोई मनोकामना पूर्ण होती है तो वो अपनी स्वेच्छा से कोई चांदी भी चढ़ाता है, कोई सोना भी चढ़ाता है और धाम पर चढ़ता रहता है। तो एक तो भक्तों के सहयोग से हम इसको, जो चढ़ावे में हमारे पास आता है, उसको हम हर साल 14 अगस्त को माता को श्रृंगार में चढ़ा देते हैं। और हर अष्टमी को, और बड़ा अच्छे आपसे मेरा मुलाकात हो रही है इस समय, 14 अगस्त से हम एक सेवा शुरू कर रहे हैं, जिसमें कैंसर पेशेंट, डायबिटीज़ और हार्ट के पेशेंट्स के लिए निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाइयों का एक बॉक्स जो है वो है डॉक्टर नेचर करके एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनसे हमारी मुलाकात हुई। मैंने कहा इस तरह का हमारा भाव है, तो उन्होंने कहा गुरु महाराज हम आपको ये सेवाएं, हम भी सहयोग करेंगे और हम धाम की तरफ से भी। तो हम ये 14 अगस्त को शुरू करने जा रहे हैं। हर अष्टमी को 50, 100 जितनी हमारी क्षमताएं होंगी, इन तीनों पेशेंट्स को हमारे यहाँ से 3-3 महीने के लिए उनको निःशुल्क दवाएं मिलेंगी। अच्छा महाराज जी, एक और मेरे जहन में सवाल आ रहा है। कई लोग आपके पास ऐसे भी आते होंगे जिनको पुत्र नहीं हो रहा या संतान नहीं हो रहे हो। कोई ऐसे लोग भी हैं कि मुझे बेटा चाहिए, या कई ऐसे लोग भी आते होंगे कि यार मुझे मेरा जो बिज़नेस है वो नहीं चल रहा है, या मुझे उनको उस पर तंत्र करना है, उस पर जो है ऐसे आपकी विद्या करवानी है, या उसको वश में करना है। ऐसे लोग भी आते हैं। वशीकरण के लिए आते हैं, संतान प्राप्ति के लिए आते हैं, कोई विशेष उद्देश्यों के लिए भी आते हैं कि साहब मेरा दुश्मन है, इसका ये बुरा हो जाना चाहिए। तो बेसिकली देखो, तंत्र विद्या हम कुछ नहीं करते। हम जो भी करते हैं मंत्र और यज्ञ की शक्ति से करते हैं। हम यजमान को, हम भक्त को एक ही बात कहते हैं, आपकी मनोकामना यदि वास्तविक है तो सही तरीके से प्रभावपूर्ण होगी। आप यदि किसी का बुरा चाहते हैं तो बुरे में हम साथ नहीं है। हम, आप चाहेंगे आप अपनी मनोकामना अंदर रखें, हम आपका अनुष्ठान करा देंगे। लेकिन हम किसी का भगवती से प्रार्थना कहकर बुरा करने के लिए माता से निवेदन नहीं करेंगे। हाँ, जो माताएं बहनें जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, माँ भगवती कृपा 100% होती है, संतान प्राप्ति होती है, वो आएँ, भगवती का हवन कराएं, माता को अर्जी लगाएं। जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, शुक्रवार के दिन विशेष दिन होता है, तो वो आएँ। उस दिन भगवती के यहाँ 2 कमल के फूल और माता जी का श्रृंगार का सामान और पीली मिठाई चढ़ाएं। 100% 43 दिन के अंदर कहीं ना कहीं से कोई संबंध उनका बनेगा और शादी भी होगी। महाराज जी ने बहुत ही बड़ी बात कही है माता जी की भक्ति की। जिनकी शादी नहीं हो रही है वो जाए वहाँ और 43 दिन उनकी पूजा अनुष्ठान करे, और 43 दिन के अंदर उनकी जो है परिणाम मिलेगा, शादी उनकी हो जाएगी। अब अगला सवाल हम ये करेंगे, आप तांत्रिक विद्याओं से, भूत प्रेत आत्माओं से क्या कहेंगे, उनको लेकर क्या कहेंगे? आप सहमत हैं इन चीज़ों को लेकर के? नहीं, बिल्कुल है। आत्माएं हैं, भूत प्रेत, जिंद, डाकनी, शाकनी, ब्रह्म राक्षस सब हैं, सारी शक्तियां हैं। आपने कभी एहसास किया इन चीज़ों का? देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ तो धाम पर सारी शक्तियाँ वैसे ही भगवती के चरणों में हैं। वहाँ प्रेत सरकार है, तो सारी शक्तियाँ स्वतः वहाँ पर हैं। और जो व्यक्ति जब कोई आता है उसके साथ कोई भी नेगेटिव एनर्जी होती है तो भगवती के आदेश से प्रेत सरकार उनको वहाँ रख लेते हैं। तो हमारे साथ तो परम्बा साथ रहती है और हमारा पूरा ध्यान जो है वो भगवती के चरणों का है। जब हम साधना में बैठते हैं, आराधना करते हैं भगवती के चरणों में, तो ऐसी तमाम शक्तियाँ हमारे चारों तरफ होती हैं और हमारी प्राप्ति और हमारा ध्यान सिर्फ भगवती के चरणों में। तो ऐसा भी कई लोग आते होंगे वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी के साथ और फिर उनकी समस्या खूब आते हैं।
और बड़ी खुशी होती है कि जब कोई व्यक्ति 20 साल से परेशान है और माता के चरणों में आता है और वो ठीक होकर जाता है, तो हमें भी बहुत आत्मिक संतुष्टि मिलती है। आत्मा क्या कैसे किसी में लग जाती है, बुलाई जाती है, या कैसे क्या होता है? देखिए क्या होता है, जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है और जो तांत्रिक या अघोरी होते हैं, जब उनका देहांत के समय शमशान में जाकर जब उनको सिद्ध कर लिया जाता है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली उनको कॉल करते हैं और अपने काम करवाते हैं। अच्छा जी। और जिनकी जब अकाल मृत्यु हो जाती है तो उनका मुक्ति नहीं हो पाती है, और वो जो, क्योंकि जो आपके अंदर आत्मा थी वो यही है, फिर वो भटक रही है, तो उसको कुछ लोग सिद्ध कर लेते हैं और गलत प्रयोग में लेते हैं। कुछ आत्माएं ऐसे ही, जब जिसके गण नीचे होते हैं, जो आध्यात्मिक लेवल पे नहीं जुड़ा हुआ है, मंत्र जप से नहीं करता है, तो वो शक्तियाँ उनके साथ प्रवेश कर जाती है, अटैच हो जाती हैं। और जिन लोगों में पहले से आ रहे हैं, जिनके साथ पहले से परेशानियां हैं, तो ऐसी जगह पर जाते हैं जो तांत्रिक प्रयोग करके उनको हटाना चाहते हैं, तो जो उनके साथ जो भी टोटके टोने करवाते हैं और गलती से कोई व्यक्ति वहाँ से निकल गया, तो वो एनर्जी उसके साथ हो जाती है। ओके। इनका पूर्णतः यदि निवारण चाहिए तो बगलामुखी ही एक है। ओम हलरीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम कीले बुद्धिम विनाशे हलरीम ओम स्वाहा। ये महामाई का 36 अक्षरीय मंत्र है, सबसे पावरफुल। इसको ऐसा कहा भी जाता है कि गुरु दीक्षा के बिना नहीं करना चाहिए। आप यदि दीक्षित हैं तो इस मंत्र को करें, आप दीक्षित नहीं हैं तो माँ का बीज मंत्र मैं आपको बताता हूँ। हलरीम बीज मंत्र है, हलरीम। हलरीम बीज मंत्र का जप हर व्यक्ति कर सकता है, और माँ के नाम में इतनी ताकत है, आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। किसी को कोई परेशानी है, आप उसको कभी हाथ जोड़ के तुम बगलामुखी का ध्यान करो, और माँ बगलामुखी धाम जयपुर। मैं आपको इसमें विशेषता एक बात और बताना चाह रहा हूँ, माँ तो सभी जगह एक जैसी बैठी हुई है, लेकिन क्या है कि हर जगह का, जैसे आप एक डॉक्टर से मिलते हैं, कैंसर पेशेंट, कैंसर को देखने वाले 10 डॉक्टर हैं, लेकिन उनमें एक स्पेशलिस्ट है, वो विशेष है, क्योंकि उसके प्रति साधना, उसके प्रति उसका प्रैक्टिस। तो इसी तरह से माँ बगलामुखी के जो 4 धाम हैं, उसमें से जयपुर शक्ति धाम जो है, हम कहते हैं कि विशेष रूप से मेरा वादा है, आप सिर्फ एक नारियल लेकर आए, आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो भी परेशानी चल रही है, वो सब माँ भगवती ठीक कर देगी। और आकर सिर्फ मनोकामना अपनी अर्जी लगाएं। अच्छा, बिल्कुल महाराज जी, मेरा आखिरी सवाल है, बहुत ही अच्छी बातें और हमारे दर्शकों के काम की बातें जो है हमने की। आपका उद्देश्य क्या है? आप अच्छे बिजनेसमैन थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, आपका ग्रस्त जीवन भी होगा जी, अचानक से आप इस आध्यात्मिक इस युग में आ गए, इस लाइन में आ गए और आप माँ की सेवा कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है, क्या किस पर्पज़ से आप यहाँ आए? देखिए, सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि माँ भगवती ने मुझे स्वयं ने अपने लिए चुना, और मैं अपना ये जो मानव जीवन जी रहा हूँ, इसमें माँ की मंत्र की शक्ति जप करके, यज्ञ अनुष्ठान करके, उसकी सेवा करके, मैं अपना कल जो जिसे कहते हैं ना कि आप प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी सेवा में लग गया, पहला। दूसरा, जब भगवती की प्रेरणा मुझे मिलने लगती है, माँ का मुझे आशीर्वाद है, तो माता की जो मंत्र और यज्ञ की शक्ति है, भगवती की जो शक्ति है, वो मानव सेवा के लिए हम घर घर तक, लोगों तक पहुँचाएं, जिससे कि जो जीवन में चल रही बाधाओं से लोगों को मुक्ति मिले। साथ में मैं आपको कहना चाहूँगा कि जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं, बहुत बड़ा मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ सभी को, कि हर माँ और बहन के अंदर वो भगवती विराजमान है। और आप देखिए, आज हर घर में शादी हो रही है, महिला छोड़ के जा रही है, पति पत्नी के साथ झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ बताई नहीं जा रही है। अध्यात्म में भी हम क्या सीख रहे हैं, हमारे बच्चे क्या जानते हैं? कोई मंत्र यज्ञ की शक्ति के बारे में जानता ही नहीं कि मंत्र में क्या ताकत है, यज्ञ करने से कितना फल मिलता है। हम घर में छोटा सा भी हवन रोज कर सकते हैं। और हर बहन और हर माता के अंदर भगवती विराजमान है। यदि वो स्वयं इस बात को मान लें और महसूस करें और प्रणाम करें, तो वो खुद महसूस करेंगे कि मेरे अंदर एक शक्ति स्वतः ही विराजमान है, कि माँ से ऊपर कोई शक्ति नहीं। एक जगत जननी है और एक हमारी ये माता बहन है। तो सर्व शक्ति जो है वो माँ बगलामुखी है, और सभी के अंदर, सभी माता बहनों के अंदर भगवती विराजमान है। बिल्कुल, ये महाराज जी थे जिन्होंने पूरी की पूरी बातचीत बताई, माँ बगलामुखी के बारे में बताया। मित्रों, हम लोग
प्रत्येक चाहे किसी धर्म से हैं, किसी वर्ग से आते हैं, कहाँ रहते हैं, किसी भी जगह पर, लेकिन हर एक इंसान के अंदर एक श्रद्धा, एक भाव, एक आस्था होती है। और आज के इस आधुनिक युग में, इस विज्ञान के युग में, इस तकनीकी युग में कहीं ना कहीं हम इस बात को समझें, हमें इंसानों ने ये ज़रूर कर दिया है कि हम थोड़े से आध्यात्म से जो है वो दूर हो रहे हैं। तो ऐसे में संत महात्मा, साधु संत, जो ऐसे लोग हैं जो आपको रास्ते बता रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन की परेशानियां हैं, उनको कैसे हम लोग दूर करें, ऐसे में आप ज़रूर इन चीज़ों से जुड़ें। और मैं तो आप सभी लोगों से एक कहना भी चाहूँगा कि आप बगलामुखी माता जी जो धाम है जयपुर में, वहाँ पर भी एक बार ज़रूर जाएँ, और मैं भी वहाँ जा कर के माता जी के दर्शन करके ज़रूर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।